दुर्ग से हम लोग निकलेंगे और लगभग हमारा टारगेट है, जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 25 दिन में इस यात्रा को पूरा करेंगे। जैसे क्या रहेगा? गौ माता के प्रति संरक्षण के लिए जो हम यात्रा कर रहे हैं, लोगों तक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। इस तरह अगर आपके साथ अप्रिय घटना अगर हो जाती तो तो इसकी जवाबदारी पूरी शासन प्रशासन की है, अगर कुछ भी होता है तो। अरे बताए होंगे कभी अपने वरिष्ठ को? इस सब्जेक्ट में किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, मुझे दरकिनार किया गया। 15 साल विपक्ष में रही कांग्रेस, 15 साल हम लोगों ने आंदोलन किया, लाठियां खाए, जेल गए, आज भी केस चल रहा है। और जैसी अचानक कांग्रेस की सरकार आती है, तो इस तरह से लंबी यात्रा जो है कोई नहीं किया था और आप लोग ऐसे में जा रहे हैं जय और वीरों की दोस्ती की तरह। चलिए ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त मेरे साथ दो जो शख्स हैं वो बहुत खास ही है, क्योंकि इन लोगों ने वो नारे छेड़ दिए हैं जो अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी ने ऐसे नहीं सुना। इन्होंने वो काम कर दिए हैं, इतिहास बनाने वाले काम कर दिए हैं। जिस तरह से आकाश मजुमदार ने जो काम किए हैं, एक ऐसे अद्भुत कार्य जिसको करने के लिए लोगों को जानकारी था या अवेयरनेस की जो कमी थी, जानकारी की जो कमी थी, उनको जो जिस तरह से आकाश ने जिस तरह से सॉल्व किए हैं और गौरक्षक पर जो है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इनकी जो है यात्रा जो है छत्तीसगढ़ से निकलकर जो है दिल्ली की ओर जा रही है। क्या है पूरी मामला, पूरी जानकारी लेते हैं। जी आकाश जी, पहले तो VLC न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आकाश जी, किस तरह की तैयारी आपका चल रहा है और आपकी योजना क्या है और किस तरह के आपने वो काम कर दिए हैं, जैसे पोर्टल की जानकारी हो, चाहे फिर गौ सेवक हो, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी गौ सेवक बहुत है और ऐसे में भी आपका दिल्ली जाना हो रहा है वो पद यात्रा, वो कैसे और किसके सहयोग से जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में बहुत से गौ सेवक है जिनका जीवन गौ सेवा करते करते गुजर जाता है, उनको सही से सम्मान भी नहीं मिलता। और ये जो हमने इस प्रक्रिया तक पहुंचने में हमें 1 से 1.5 माह लग गया। राष्ट्रपति जी के पोर्टल के माध्यम से हमने परमिशन लिया, जो 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया पॉलिसी मैटर बोल के। पहले हमने डाला कि राष्ट्रमाता घोषित करने है तो पद यात्रा करने की अनुमति दिया जाए, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, बोले ये पॉलिसी मैटर है, ये संविधान वाली बात है। उसके बाद हमने अपनी 9 सूत्री मांग डाली उसमें, जिसमें एम्बुलेंस से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड, अधिनियम से रिलेटेड था, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरी बार हमने उसमें डाला कि गौ माता के संरक्षण है तो हमें पद यात्रा करने की अनुमति दी जाए, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि 2 बार रिजेक्ट होने के बाद तीसरी बार जब एक्सेप्ट। कितना समय लगा आपको इसमें? 1.5 महीना लग गया जी। और उसके बाद से लगातार हम दोनों, मेरे साथी लेखराम और मैं, लगभग 2 से 2.5 घंटा प्रैक्टिस आज 1.5 माह हो गया हम लोग कर रहे हैं। और लोगों को जागरूक करना, गौ माता को परेशानियां क्यों हो रही है। सब गौ माता माता का रूप तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए आगे कोई नहीं आ रहा है। गौ सेवक जो होता है वो जीवन भर गौ सेवा करता है, लेकिन सेवा से उनका समस्या का निराकरण मुझे होते हुए नहीं दिखा। और ये हम लोग सौभाग्यशाली है कि राष्ट्रपति महामहिम जी ने हमें परमिशन दिया। लगभग 5 राज्यों को पार करेंगे, उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे, तो कम से कम ये 5 राज्य के लोग तक ये संदेश चल देगा कि गौ माता कितनी परेशान है और ये 2 युवक पैदल क्यों चल रहे हैं। और ये किसी भी प्रकार का ये यात्रा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल व्यू या पॉलिटिक्स का कोई लेन देन नहीं है। आप कब निकलेंगे और कब तक पहुंचेंगे? 1 मार्च आगामी सुबह 11 बजे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, निःशुल्क गौ सेवा समिति दुर्ग से हम लोग निकलेंगे और लगभग हमारा टारगेट है, जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 25 दिन में इस यात्रा को पूरा करेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा? गौ माता के प्रति संरक्षण के लिए जो हम यात्रा कर रहे हैं, लोगों तक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं जी। तो इनकी व्यवस्था, आप अपना व्यवस्था लेके चलेंगे कि सरकार के द्वारा कोई आपको गाइडलाइन मिला है? जिस दिन राष्ट्रपति महोदय जी ने इसे एक्सेप्ट किया, उस दिन से इसकी गाइडलाइन की जिम्मेदारी सरकार की है। उसके बावजूद भी हम वहाँ के रिप्ले से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ क्लेरिफाई नहीं कर रही है शासन इसमें। तो हम अपने व्यय से और अपने स्वयं की सुरक्षा से जा रहे हैं इसमें। आपको क्या लगता है इस तरह की यात्रा जो है गौ माता को लेकर, जिस तरह से आप यात्रा कर रहे हैं, इसमें आपको जान की जोखिम नहीं लगता है? क्योंकि कई बार ऐसा दिखा जाता है कि गौ तस्करी जब होता है तो जो गौ रक्षक होते हैं उनके ऊपर फायर भी होता है। जी बिल्कुल है। तो आप पैदल चलेंगे तो ऐसे में आपको जो है सुरक्षा का जो कड़ी इंतजाम के बगैर। हाँ, अब ये इस विषय तो अगर शासन नहीं देती है तो शासन की चूक है, और हम दोनों अपना लाइफ टर्म इंश्योरेंस करवा के यहाँ से निकलेंगे।
इस तरह अगर आपके साथ हाँ। अप्रिय घटना अगर हो जाती तो तो इसकी जवाबदारी पूरी शासन प्रशासन की है, अगर कुछ भी होता है तो। और हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि पर्सनल एक बातें चल रही है अभी, क्योंकि पर्सनल एक गनमैन भी रहे हमारे साथ, लेकिन क्योंकि आचार संहिता का समय है और गन का जो लाइसेंस होता है प्रदेश स्तर का होता है और एक नेशनल स्तर का होता है। अगर मिल जाता है, वो एक सहयोगी है जिन्होंने कहा कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरे तरफ से आप इनको साथ में रखिए सुरक्षा के मद्देनजर। जी, तो अभी आप लोग कितने लोग जा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वही कितने लोग जा रहे हैं? मैं और लेखराम पूरा पैदल चलेंगे, और जो गौ रथ रहेगा हमारा उसमें 2 गाड़ी चलाने वाले, क्योंकि बहुत लंबा यात्रा है, एक व्यक्ति का चला के जाना संभव नहीं है। आकाश जी, आप लंबे समय से कांग्रेस के एक प्रवक्ता के रूप में रहे हैं, और अचानक आपको ऐसे क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आप जो बीजेपी का एक प्रकार से एजेंडा है गौरक्षा को लेकर, उस एजेंडे में आप आ गए हैं? देखिए, मैं युवा कांग्रेस के विभिन्न पदों में रहा, तो आप उस वक्त इस कार्य को क्यों नहीं? मैं उस वक्त से ही इस कार्य को कर रहा हूँ। जी, मेरे पास पूरा प्रोफाइल है। मैं जब विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ दुर्ग, तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जीता, बेस्ट अध्यक्ष के अवार्ड भी लिया, और लगातार सनातन और गौ सेवा, क्योंकि देखिए सनातन और गौ सेवा ये पर्टिकुलर बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, ये मन की भाव है, कोई भी कर सकता तो आपको वहां से करने की परमिशन, जैसे आप बोलते थे, कोई कार्य बताए होंगे कभी अपने वरिष्ठ है। को? इस सब्जेक्ट में किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, मुझे दरकिनार किया गया। 15 साल विपक्ष में रही कांग्रेस, 15 साल हम लोगों ने आंदोलन किया, लाठियां खाए, जेल गए, आज भी केस चल रहा है। और जैसी अचानक कांग्रेस की सरकार आती है तो हम जैसे लोगों को साइड लाइन कर दिया गया। जब सरकार नहीं थी तब आप लोगों को भाव दिया जा रहा था, हाँ। और जैसे सरकार आया तो आपको साइड कर दिया गया। तो उसी का जो कारण है, आप देखिए, जिस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा, इसके पहले बीजेपी भी ऐसी गिरी, कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा था, कांग्रेस भी नहीं समझी, बीजेपी ने कांग्रेस को हरा के सरकार नहीं बनाया, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस को हराएगा। जी, आप अगर इंटरनल अगर आप जाएंगे, क्योंकि 5 सालों में जो 15-20 साल का कार्यकर्ता था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हमें चखना दुकान नहीं मिला चलाने, टेंडर नहीं मिला, कम से कम आपको हमारा सम्मान करना था। एक सच्चा कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है, और मुझे लगा जिस जगह में सम्मान नहीं है तो उस जगह को छोड़ देना बेहतर है। चलिए आकाश जी, आपकी यात्रा मंगलमय, और जिस तरह से आप एक पंचम लहराना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो गौ सेवक, जो गौ पुत्रों को आप एक मैसेज देना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, आपका परिचय? लेखराम यादव। लेखराम यादव, आप भी गौ सेवक? हाँ, कब से कर रहे हैं आप गौ सेवा? मेरे को 7 तो आप आकाश जी के साथ जा रहे हैं, कितने दिन का यात्रा है आप लोग का? बोला 25 दिन का। तो इस तरह से लंबी यात्रा जो है कोई नहीं किया था, और आप लोग ऐसे में जा रहे हैं, मेरे भाई को भरोसा है। जय और वीरों की दोस्ती की तरह। हाँ। चलिए ठीक है, जय वीरों की दोस्ती की तरह आप देख सकते हैं जो शख्स है वो जो पद यात्रा जो है छत्तीसगढ़ से लेकर जो दिल्ली तक जा रही है, और इनकी जो यात्रा है 1 मार्च से निकल के 25 तारीख तक है, 25 मार्च तक इनकी यात्रा है, और लगभग एक दिन में इन्होंने 40 किलोमीटर की यात्रा पद करना सुनिश्चित किए हैं। ऐसे में सकुशल ये अपनी यात्रा और अपनी जो कार्य है उनको सकुशल कर सके, इसलिए वीएलसी न्यूज़ उनको बहुत सारी बधाई देती है। हर अगली अपडेट के लिए बने रही वीएलसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।